बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 आप सभी का स्वागत है। आप सभी एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि आपके साथ हम लाइव जुड़ चुके हैं। लाइव आपके साथ जुड़ चुके हैं तो जल्दी से एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दें और सभी लोग को जोड़ लें। आज की इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें और अधिक से अधिक अभ्यर्थी को जोड़ने का प्रयास करें। और जो लोग जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग ये कीजिए, तब तक हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा और देख लीजिए, यहाँ 100 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट आंसर सभी प्रश्न का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि लाइव आपके सामने हम जुड़ चुके हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो इसका सही आंसर आप लोग का आने लगा है और इसका सही आंसर आप लोग अरस्तु बता रहे हैं। अरस्तु आप लोग सही आंसर बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। टॉलमी की बात करते हैं तो टॉलमी को भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे कि भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो टॉलमी ने लिखा है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉपरनिक्स का, तो कॉपरनिक्स ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया है। कॉपरनिक्स ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया है। वही अगर हम बात करें अरस्तु का, तो अरस्तु दार्शनिक शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चंगेज खान के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण कब का खतरा था? चंगेज खान के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट सही आंसर लाइव चैट में कमेंट करने का प्रयास कीजिए। देखिए, 2 का ऑप्शन सी बता रहे हैं, इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में खतरा था मंगोलों का भारत पर आक्रमण करने का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर इल्तुतमिश के शासनकाल में ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टानें होता है। क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टानें होता है। तो 3 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टानें होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। क्या होता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। आपको बताना है शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है तो क्या होती है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोटीन होता है। शीतल पेयों में निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपने बताया है, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आंसर की के साथ। तो आप इस पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अगला प्रश्न इंग्लिश का है। चूज द प्रेफिक्स एंड द फॉलोइंग सेंटेंस। एलिस हैज नॉट कंप्लेन्ड ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट। तो देखिए, 6 का इंग्लिश का है, तो जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एनी हो जाएगा। एनी इसमें नहीं है। एनी के बाद क्या हो जाएगा? तो देखिए, 6 का बाद आंसर जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा,
डिस हो जाएगा, क्योंकि एनी के बाद निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है, तो डिसकम्फर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। तो 7 का सही आंसर बताइए। द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। तो 7 का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका कारण वाज ओपनेड हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं आपको। देख लीजिए बैड ब्लड, चूज द करेक्ट मीनिंग चूज करना है। बैड ब्लड, बैड ब्लड जल्दी से बताइए। बैड ब्लड मतलब बुरा रक्त। इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। तो सभी लोग जानते हैं इल फीलिंग। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, इल फीलिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैड ब्लड का सही अर्थ हो जाएगा इल फीलिंग। अगला प्रश्न देख लीजिए, ए हेटर ऑफ वोमेन, चूज द करेक्ट वर्ड द कैन रिप्लेस द सेंटेंस। रिप्लेस करना है सेंटेंस में ए हेटर ऑफ वोमेन। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मिस गोमी। मिस गोमी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, करेक्ट द सेंटेंस ही डू दिस वर्क। करेक्ट द सेंटेंस है ही डू दिस वर्क। तो इसका सही आंसर 10 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी ही डज दिस वर्क, ही डज दिस वर्क। अब आपका शुरू होता है 11 नंबर प्रश्न से साइंस का क्वेश्चन। तो आप लोग प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि रोज़ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखिए शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग को वीडियो को शेयर करते रहें। अगला प्रश्न 11 नंबर है, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? आपको बताना है कि गाजर किस विटामिन, गाजर खाने से किस विटामिन कौन सी विटामिन मिलती है, गाजर में कौन सी विटामिन भरपूर मात्रा में मिलती है, आपको बताना है। तो इसका तो प्रश्न आप लोग दे दीजिएगा। और देखिए सही आंसर आने लगा विटामिन ए। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वह एमिनो अम्ल, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल किस पदार्थ में बदल जाता है? तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अमीनो अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए आप लोग ने भी सही आंसर बताया है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं बिहार फायरमैन में, तो आपको जानकारी होना आवश्यक है। 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR किस शहर में स्थित है। तो देखिए 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह शिलोंग में स्थित है। शिलोंग में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करें तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, मतलब खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस पर कौन सा कर लगता है आयात और निर्यात पर? तो देखिए 14 में जो सही आंसर हो जाएगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, एक बार पूछा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सीमा शुल्क। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो होता है वह सीमा शुल्क होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाती है। आपको बताना है कि वह दर क्या है, उस दर को कि हम लोग क्या कहते हैं जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है। तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे हम लोग रिवर्स रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आप लोग प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं, ये गलत बात है। आपको जितना याद है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। इससे क्या होता है कि जो याद रहता है वो तो याद ही रहता है, जो नहीं याद होता है वो भी याद हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसला वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है वह हिंदी का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देखिए कारक से संबंधित इसमें त्रुटियां पाई गई है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसला, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के हौसला ये होना चाहिए था। इसलिए इसका सही आंसर कारक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कारक से संबंधित जो है वह त्रुटि गलती पाई गई है।
17 नंबर प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी आपको वाक्य चुनना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुनयाना अच्छा चित्र बनाती है। सुनयना अच्छा चित्र बनाती है, यह वाक्य हो गया, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 18 नंबर, मौसम में आर्द्रता छाई है। में आर्द्रता का विलोम शब्द आपको बताना है। तो आर्द्रता मतलब गीला होता है। तो देखिए आर्द्रता का मतलब गीला होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सूखा हो जाना चाहिए, क्योंकि मौसम में आर्द्रता छाई है। अगर आर्द्रता का हम विलोम शब्द देखें तो सूखा हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध वाक्यों का चयन करें। अशुद्ध वाक्यों का चयन करना है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। तो देखिए 19 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वह दंड देने योग्य है। अशुद्ध वाक्य है कि वह दंड देने योग्य है। ऑप्शन बी इसमें अशुद्ध वाक्य है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। किसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए विज्ञान वैज्ञानिक, वैज्ञानिक बौद्धिक, बौद्धिक विज्ञान, स्वास्थ्य स्वास्थ्य। तो इसमें देखिए एक प्रत्यय, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो अगर ऑप्शन सी को आप देख रहे हैं तो वैज्ञानिक ई का रहा है लास्ट में। उसके बाद बौद्धिक का देखें तो बौद्धिक लास्ट में ही का रहा है। तो इसलिए 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वैज्ञानिक बौद्धिक। अगले प्रश्न 21 नंबर की बात करते हैं। तो वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब दीजिएगा। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होता है। संघटक माने टक्कर ही होता है। जब एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होता है तो प्रत्यावस्था गुणांक का मान क्या होता है। तो 22 का जो सही आंसर आप लोग बताना है, ऑप्शन ए बता रहे हैं एक, बिल्कुल सही आंसर है। जब एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में, जब एक पूर्ण प्रत्यास्थ में टक्कर होता है संघटक के लिए, तो प्रत्यावस्थान गुणांक जो का मान जो होता है एक होता है। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था, वाष्पन की कमी, गुप्त ऊष्मा, सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रव्य। तो देखिए 23 का जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन डी 1 2 3 जो है, 1 2 3 जो है यह क्या है। तो ये तीनों आपका क्या है जी। तो देखिए 23 का सही आंसर, ये एक अच्छे प्रशीतक के गुण है। जो ये तीनों हैं ये एक अच्छे प्रशीतक के गुण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशीतक के गुण है। अगला प्रश्न 24 नंबर है, नीले लाल काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले चारों तरफ को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होती है। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, नीले लाल काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले चार तारों को ठंडा किए होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा। तो देखिए शीतलन दर किसका सबसे अधिक होगा, तो सफ़ेद की सबसे अधिक होगा। सफ़ेद रंग की शीतलन दर सबसे अधिक होगा। क्यों होगा जी, तो सफ़ेद रंग की वस्तु सभी प्रकार के रंगों का उत्सर्जन कर देगा, इसलिए इसका शीतलन की दर जो होती है सर्वाधिक होगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। यदि एक रंग का प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से माने वायु से निर्वात में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाती है, तो निम्नलिखित में कौन सी राशि उसमें अपरिवर्तित रहती है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आवृत्ति। आवृत्ति इसमें जो रहती है वह अपरिवर्तित रहती है, अब आवृत्ति नहीं बदलता। अब बताइए कि 1.0 टन बराबर केजी में इसको कन्वर्ट करना है। 1.08 टन को केजी में आप लोग कन्वर्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 टन बराबर कितना केजी होता है। 1 टन बराबर कितना केजी होता है, 1000 केजी होता है।
1 टन बराबर 1000 केजी होता है। तो देख लीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 1080 केजी आ जाएगा। ऑप्शन सी 26 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है, तो धनात्मक त्वरण का जो अर्थ होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आभासी होगा। यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक और आभासी बनेगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। और देखिए, बहुत लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर प्रश्न का जवाब देने का कोशिश कीजिए कि हम हर प्रश्न का सही जवाब दें। और देखिए, अपने दोस्तों में एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर देते तो और अच्छा रहता, क्योंकि बहुत कम लोग हमारे साथ अभी तक जुड़ पाए हैं। तो सभी को उठा कर लाइए, जो लोग भी बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को उठा कर लाइए। 41 का सही आंसर आप लोग बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। और देखिए, आंसर आने लगा है। 41 का ऑप्शन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे। तो इसका सही आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम हुआ वह हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हो गई। खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम हुआ वह हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हो गई। क्यों हुआ? तो खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम का एकता का एक सुनहरा अवसर माना और इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। 1924 में मुश्ताफ कमला पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। तो 1924 में यह खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? बहुतों बार पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, अमेरिका न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। उसके बाद बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। अगला देख लीजिए, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JL नेहरू ही थे। तो जवाहरलाल नेहरू मतलब JL नेहरू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो देखिए, आचार्य विनोबा भावे जो थे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? तो बताइए जल्दी कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? शालीमार बाग का निर्माण किस सम्राट ने किया? तो बिल्कुल सही आंसर है, जहांगीर के द्वारा यह कराया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी ने पराकाष्ठा प्राप्त की। मतलब जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकारी थी, मुगल चित्रकारी, वह सर्वश्रेष्ठ स्थान पर थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो जिस दिन इसकी स्थापना हुई होगी उसी दिन इस मनाया जाता है। तो अभी हम बताए हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर को हुई थी। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। सरहुल किनका पर्व है? बहुत बार पूछा जाता है, पोंगल भी पूछा जाता है। पोंगल किसका पर्व है? पोंगल, तो पोंगल बता दीजिए, पोंगल किसका पर्व है? ओणम किसका पर्व है? ओणम भी पूछा जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है।
ओणम पर्व केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, और सरहुल किनका पर्व है? तो देखिए सरहुल जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सरहुल बेसिकली झारखंड में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर मुंडा जनजाति हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में मुंडा जनजाति पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा सरहुल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो देखिए 50 का सही आंसर ऑप्शन डी कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की। अगला प्रश्न देख लीजिए, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो 51 का सही आंसर बताइए कि लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो देखिए लाल मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब और कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1913 में शिमला में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, और 12 राज्य की बात करें 12 राज्य के, तो वह राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं वह आपका ऑप्शन सी हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, बहुतों बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो अनैमुदी है। अनैमुदी केटू कुछ लोग लगा के आ जाते हैं, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि दक्षिण भारत का पूछा जा रहा है, तो दक्षिण भारत की सबसे चोटी अनैमुदी है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? तो देखिए गरीबी रेखा के जो नीचे निर्वाह करने वाले लोग हैं वह किस राज्य में अधिक पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह उड़ीसा में अधिक पाए जाते हैं। उड़ीसा में ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? अभी बताएं कि मुंडा जनजाति जो है वह आज झारखंड में पाया जाता है, और अब आपको बताना है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो 57 का जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति, कोकण जनजाति, यह सभी जो जनजातियां हैं महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार 17.5% लोग जो हैं वह भारत में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष ये कौन बने थे? तो ये के.एस. हेंगरे जो थे वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन में क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? तो देखिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार, मतलब अभी तक 3 बार हो चुका है और यहाँ पूछा जा रहा है कि तीसरी बार, तो तीसरी बार 1973 में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? तो देखिए सिक्किम राज्य कब बना था? तो देखिए सिक्किम जो था वह 1975 में राज्य को दर्जा मिला था। सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा मिला था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों की नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसको है? तो ये देखिए राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अधिकतम 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। इसमें 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होता है, इसमें 2 एंग्लो इंडियन का नियुक्ति होता है, और 1/6 सदस्यों का
जो होता है वह राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो ये जो होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल को सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान किया गया है संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न, विधायकों के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विधायकों के क्षेत्र में जैसे विधानसभा क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो देखिए इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। विधानमंडलों की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल में पालित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, ये सभी इसको जो है वो प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका तो जब सही जवाब आप लोग दीजिएगा कि बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। 66 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 75 है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो देखिए आयरन से उत्पन्न दाग को जो है वह ऑक्जेलिक अम्ल से निकाला जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल से निकाला जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या है? तो कार्बनिक यौगिक में से आयरन यौगिक उत्पादन के दाग को निकाला जाता है। अम्ल वी यौगिक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापत्य के रूप में रहता है और यह H+ आयन देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन में कौन सा ठीक नहीं है? रबर के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? आपको बताना है कि रबर के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है। तो 68 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, मृद्धि और नम्य। मृद्धि और नम्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एथेनॉल को विकृत करने के लिए मिथाइल अल्कोहल, एथेनॉल को विकृत करना होगा तो मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है, ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? तो देखिए इसका उद्देश्य है कि ये जो कोलाइडी को अस्थायी करता है और क्रिस्टलीकरण को रोकना, मतलब क्रिस्टलीकरण को ये रोकता है और कोलाइडी को अस्थायी रूप से बनाए रखता है। तो इसलिए जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ग्रीन हाउस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 71 का ऑप्शन सी, CO2 को छोड़ने का परिणाम है। अत्यधिक CO2 का छोड़ना निकलना, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CO2 के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगला है, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो देखिए जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम पराबैंगनी विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए फसल चक्र को अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम लोग फसल चक्र को अपनाते हैं तो भूमि की उत्पादन जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगला है, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? पीलिया रोग, तो देखिए पीलिया रोग जो है वह यकृत के संचरण से होता है। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? यकृत के। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्णयोजी शक्ति होती है? तो देखिए हमारे जो कोशिकाएं हैं उसमें 75 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पूर्णयोजी शक्ति होती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 76 देखिए, एक रम्य उपवन था नंदवन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? अलंकार से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो 76 का फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे है? तो जहाँ भिन्नता होते हुए भी उपमेय को उपमान के साथ समानता दिखाई जाए वो उसे हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। देख लीजिए ये भी हिंदी का है। कहत नटत रिफत मिलत खिलत, सही शब्द का चयन करें। तो देखिए 77 का सही शब्द क्या हो जाएगा? तो खिजत लजियात। खिजत लजियात इसका सही आंसर हो जाएगा। कहत नटत रिफत मिलत खिलत, मतलब कहत नटत रिफत मिलत खिलत मतलब खिजत और लजियात। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? मनुष्य का बौद्धिक विकास का कारण क्या है? तो मनुष्य का बौद्धिक विकास का कारण क्या है? विज्ञान। मनुष्य विज्ञान जो है मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण है।
साइंस ही जो है वह मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण है। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। दाता माने देने वाला होता है, तो देखिए दाता शब्द का जो सही स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री हो जाएगा। ये वाला दात्री होगा, ये वाला दात्री नहीं होगा, ये वाला दात्री होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नवीनत शब्द का समानार्थी बताना है, तो देखिए नवीनत शब्द का समानार्थी जो होता है ताजा मक्खन होता है। नवीनत शब्द का समानार्थी ताजा मक्खन होता है। निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? आपको बताना है कि किस बैंक का मुख्यालय जो है वह कोलकाता में है। तो देखिए यूसीओ बैंक की जो मुख्यालय है वह, इसे हम लोग हिंदुस्तान बैंक था, प्रथम बैंक, भारत का प्रथम बैंक हिंदुस्तान बैंक था, और यूसीओ बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में है, जिसके 1770 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, क्या है? भारी जल परियोजना तालचर तथा प्रादीप उड़क संयंत्र डैश के प्रसिद्ध उद्योग है। तो 82 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 82 का सही आंसर बताइए? भारी जल परियोजना तालचर तथा प्रादीप उड़क संयंत्र डैश के प्रसिद्ध उद्योग है। तो ये जो है किसके प्रसिद्ध, यहाँ क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये गलत क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जाता है बार बार, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, बिल्कुल सही आंसर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हर प्रश्न का सही आंसर। बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना होती है तो आपको इसी चैनल पर मिलता है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? फटाफट आंसर बताइए। फुटबॉल, बिल्कुल सही आंसर। सुब्रतो कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सभी लोग जानते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है जी? तो ये भी आप लोग ही बताइएगा। और देखिए आने लगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम के रचयिता हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है क्या है? 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। टोटल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 25 है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो देखिए कथकली नृत्य शास्त्रीय नृत्य जो है वह किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह केरल राज्य में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो युआन येन और युआन में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो युआन की बात करते हैं तो युआन जो है वह चीन देश की मुद्रा है, और जापान की मुद्रा येन है। तो येन और युआन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते अनुक्रमण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। पहले CH4, फिर C2H4, फिर C3H6, फिर C4H8। यही है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो 91 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में DNA होता है। एथलीट फूड बीमारी होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एथलीट फूड जो होता है वह फफूंद से होता है, फफूंद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेत्र दान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्रदान में नेत्रदान में क्या आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो इसका सही आंसर रेटिना हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए नहीं। इसका सही आंसर कॉर्निया हो जाएगा। कॉर्निया को हम लोग दान करते हैं, नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है, ऑप्शन है। अगला है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित कर होती है? तो इसका बैरोमीटर के पठन में अगर तेजी से गिरावट होने लगे तो क्या आने की संभावना रहती है? तो देखिए तूफानी मौसम आने का संभावना रहता है, तूफानी मौसम इसका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं तूफान भी केवल लिखा मिलेगा आपको।
अगला है किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका। तो 95 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक है। देख लीजिए 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम इंग्लिश के छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसका आंसर की आपको मिल जाएगा। देख लीजिए आंसर की आपको PDF में मिल जाएगा, तो आप लोग इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कहाँ से कीजिएगा, तो डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जुड़ जाइएगा। और देखिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जाते जाते कम से कम वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जाते जाते शेयर भी कर दें। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीख आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आता है, अपडेट आता है, तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और देखिए जो लोग भी बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी करते हैं उनके लिए 8 बजे रात को डेली क्लास लाया जाता है, तो आप क्लास में ज़रूर जुड़े रहें। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।